धर्मराज बोले, कहने के हे भगवान, अब आप मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है, सो सब समझा कर कहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, अधिक मास लौन मास की एकादशी जो कि अनेक पुण्यों को देने वाली है, इसका नाम पद्मनी है तथा इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णुलोक को जाते हैं। हे राजन, इसकी विधि मैंने सबसे पहले नारद जी से कही थी। यह अनेक पापों को दूर करने वाली है, मुक्ति और भक्ति को प्रदान करने वाली है। अब मैं तुमसे इसकी विधि कहता हूँ, आप जो है ध्यानपूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत करना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदों, शहद, साग और पराया अन्न भक्षण नहीं करना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन नहीं करना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के दातुन करना चाहिए और 12 बार कुंडला करके पुण्य क्षेत्र में जाकर के स्नान करना चाहिए। और उस समय गोबर, मिट्टी, तिल, कुसा और अमली का चूर्ण से विधि सहित स्नान करना चाहिए। स्नान से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मृतके, तुमको भगवान ने सहस्त्रबाहु रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्रों से पूजित किया है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बनाओ। समस्त औषधियों से पैदा हुई गौ के पेट में स्थित रहने वाली, पृथ्वी को पवित्र करने वाली, तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली रात्रि, तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। शंख, चक्र, गदाधारी देवी जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दो। इसके उपरांत मूल मंत्र का जाप करके स्नान करना चाहिए और पवित्र तीर्थों के अभाव में उन तीर्थों का स्मरण करते हुए तालाब में, स्नान घर में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सफ़ेद बिना फटे हुए वस्त्र धारण करनी चाहिए। संध्या तर्पण करके मंदिर में भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित भगवान की प्रतिमा, पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बना करके पूजन करना चाहिए। धान्य के ऊपर मिट्टी, तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस पर वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित करके मुंह पर तांबे या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रख करके धूप दीप नैवेद्य से, फूल से, चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान के सम्मुख नृत्य गान और करना चाहिए। उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। असत्य भाषण तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराणों की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी व्रत जो है निर्जल करनी चाहिए। यदि मनुष्य शक्ति रहित हो तो जलपान करे, शुद्ध आहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए, नृत्य गान करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रति प्रहर मनुष्य को भगवान का, महादेव जी का पूजन करना चाहिए। भगवान को प्रथम पहर में नारियल, दूसरे पहर में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल, चौथे में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे प्रथम पहर में होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का, चौथे में राशि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस फल से अधिक संसार में न यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न दान है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिलता है। इस प्रकार सूर्योदय तक जो है जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य यथाविधि भगवान की पूजा करता है, उपासना करता है, उसका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेकों सुख को भोग करके अंत में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। हे राजन, मैंने आपसे इस अधिक मास की एकादशी का सब विधान बतला दिया। मलमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी यही विधान है और पद्मनी एकादशी का भक्तिपूर्वक तप करते हुए उनकी कथा कहता हूँ, उसे श्रवण करो। यह सुंदर कथा जो है पुलस्त जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर दिया। उसे पुलस्त जी ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर के नारद जी ने पुलस्त से पूछा कि हे महाराज, उस महावीर रावण को जिसने
समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता सो आप मेरे को बतलाइए, मेरे को समझाइए। इस पर पुलस्त्य जी बोले कि हे नाथ जी, आप पहले कार्तवीर्य की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महेशमती नामक नगरी में उपकृतवीर्य नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी 100 स्त्रियां थीं, उनमें से किसी के राज्यभार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। बस राजा ने आदरपूर्वक पंडितों को बुलाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी व्यक्ति को भोग निरस मालूम पड़ता है, उसी प्रकार उसको भी राज्य पुत्र के बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियां को प्राप्त करके जान करके तपस्या करने के लिए वन में चला गया और उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा अपने आभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। वहाँ इन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रहेगी। यह देख प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया से पूछा कि मेरे पतिदेव की तपस्या करते हैं, मेरे पतिदेव को 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सके। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मुझे जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इस पर अनुसुईया बोली कि अधिक मास लौंद मास का जो महीना आएगा 32वें महीने में 32वें महीने में आता है, उसमें 2 एकादशियाँ होती हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी है और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया ने व्रत की विधि बतलाई और रानी ने विधि सहित एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण किया और भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी कहने लगी कि आप मेरे को वरदान देंगे, मेरे पति जो वरदान मेरे को देते हैं वो मेरे पति को दीजिए। प्रमादा का वचन सुनकर भगवान बोले कि हे प्रमदे, मलमास जो है मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी मुझे विशेष प्रिय होती है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से विधि सहित तुमने किया है, इसीलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान बोले कि हे राजा, अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर राजा बोला कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित, आपके अतिरिक्त देव मानव आदि से अजय ऐसा पुत्र दीजिए। भगवान ने तथास्तु कह करके अंतर ध्यान हो गए और वो दोनों अपने राज्य में वापस आ गए। फिर उन्होंने कीर्ति वीर का जन्म हुआ उससे, और भगवान के अतिरिक्त सभी से अजय था। इसी से उसने रावण को जीत लिया और इस पर पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। और कहते हैं पुलस्त्य ने ऐसा बतलाने के बाद पुलस्त्य जी वहाँ चले गए। भगवान बोले कि हे धर्मराज, यह मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आपसे कहा है। मनुष्य इस व्रत को जो करते हैं वो विष्णु को जाते हैं। भगवान के वचन को सुनकर युधिष्ठिर ने भी अपने परिवार के साथ इस व्रत को किया। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, अब और क्या सुनना चाहते हो? जो मनुष्य इस कथा को सुनेंगे वो स्वर्ग को जाएंगे। बोलो एकादशी महात्म की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।